जरा सोचिए, एक ऐसा ऑपरेशन जो हर साल पूरे राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन को समझिए एक तरह से हिलाकर रख देता है। नहीं, ये कोई त्योहार नहीं है, बल्कि यह है राज्य की सबसे बड़ी पब्लिक परीक्षा, राजस्थान बोर्ड एग्जाम्स। आज हम इसी विशाल लॉजिस्टिकल और सिक्योरिटी चैलेंज की हर एक परत को खोलकर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्केल की बात करते हैं। हम यहां बात कर रहे हैं करीब करीब 19.86 लाख स्टूडेंट्स की। पता है ये नंबर कितना बड़ा है? अगर ये सारे स्टूडेंट्स एक ही शहर में रहने लगे तो वो राजस्थान का छठा सबसे बड़ा शहर बन जाएगा। सोचिए, इतने बड़े इवेंट को मैनेज करना किसी मिलिट्री ऑपरेशन की प्लानिंग से कम नहीं है। तो फिर असली सवाल तो यही उठता है ना कि लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर है, हजारों सेंटर्स हैं। ऐसे में ये पक्का कैसे किया जाता है कि हर एक स्टूडेंट के साथ इंसाफ हो और कोई भी गलती ना हो? चलिए आज इसी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो आज के हमारे इस सफर में हम सबसे पहले देखेंगे कि ये एग्जाम्स का महाकुंभ आखिर कितना बड़ा है। फिर हम सिक्योरिटी के उस चक्रव्यूह में जाएंगे जो क्वेश्चन पेपर्स को बचाता है। इसके बाद समझेंगे कि लाखों लोगों की जिम्मेदारी कैसे तय होती है, नकल पर नकेल कैसे कसी जाती है, और आखिर में इन सब कोशिशों का असली गोल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पहलू से, परीक्षाओं का ये महाकुंभ। देखिए, ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल है। एक ऐसा इवेंट जिसकी कामयाबी एजुकेशन डिपार्टमेंट के कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक होती है। और इसकी तैयारी कोई एक दो दिन पहले नहीं होती, महीनों पहले शुरू हो जाती है। सोचिए, दिसंबर में हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं, फिर जनवरी में जिला अधिकारियों तक सारे इंस्ट्रक्शंस पहुंचाए जाते हैं। मतलब हर एक कदम एकदम सटीक तरीके से उठाया जाता है। क्यों? ताकि फरवरी में जब लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में बैठें तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। लेकिन इतने बड़े इवेंट का सबसे सेंसिटिव, सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? वो है सिक्योरिटी। और इस पूरी सिक्योरिटी का सेंटर पॉइंट क्या है? वो कागज के कुछ टुकड़े जिन पर लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य टिका है, यानी क्वेश्चन पेपर्स। अच्छा, इन क्वेश्चन पेपर्स का जो सफर है ना, वो किसी स्पाई थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। ये जर्नी शुरू होती है अजमेर के बोर्ड हेडक्वार्टर से। वहां से टाइट सिक्योरिटी के बीच इन्हें जिलों के ट्रेजरी यानी खजानों तक पहुंचाया जाता है। फिर वहां से ये लोकल पुलिस स्टेशंस की कस्टडी में जाते हैं और आखिर में एग्जाम के दिन बिल्कुल सही टाइम पर ये एग्जाम सेंटर तक पहुंचते हैं। हर एक स्टेप पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। और ये कोई ऐसी वैसी सिक्योरिटी नहीं है जी। ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, ये साफ बताता है कि क्वेश्चन पेपर्स को सीलबंद बक्सों में रखा जाता है, जिनकी सुरक्षा 24 घंटे आर्म्ड पुलिस गार्ड करते हैं। सच कहूं तो ये किसी बैंक वॉल्ट से कम नहीं है। तो ये जो सिक्योरिटी है, ये एक मल्टी लेयर्ड किले की तरह है, एक के बाद एक कई लेयर्स। सेंसिटिव सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरों की तीसरी आंख, अचानक इंस्पेक्शन के लिए फ्लाइंग स्क्वाड, और स्टोरेज वाली जगहों पर 24/7 आर्म्ड गार्ड्स का पहरा। इतना ही नहीं, जब क्वेश्चन पेपर का बंडल खोला जाता है ना, तो उसकी भी पूरी वीडियोग्राफी होती है, ताकि जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश ही न बचे। लेकिन देखिए, ये सारे सिस्टम और प्रोसेस अपने आप तो काम नहीं करते, है ना? इनको चलाने के लिए लोग चाहिए होते हैं। तो चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जिनके कंधों पर इस पूरे विशाल ऑपरेशन को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी है। तो ये जो जिम्मेदारी की चेन है, ये एकदम टॉप से लेके बॉटम तक जाती है। स्टेट लेवल पर डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और फिर हर एक एग्जाम सेंटर पर सेंटर सुपरिटेंडेंट। मतलब हर कोई पर्सनली जिम्मेदार है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये मेरा काम नहीं था। और इन नियमों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है, ये समझने के लिए ये एक लाइन ही काफ़ी है। मैसेज बिल्कुल साफ है। अगर बोर्ड के निर्देशों को मानने में कोई भी फेल हुआ या कोई भी नियम तोड़ा गया तो उस ऑफिसर के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। नो इफ्स नो बट्स। अच्छा, एग्जाम फेयर हो, इसके लिए एक और बहुत ज़रूरी कदम उठाया जाता है। ऐसे किसी भी स्टाफ को एग्जाम ड्यूटी से दूर रखा जाता है जो या तो ब्लैकलिस्टेड हो, या जिस पर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही हो, या फिर जिसका किसी भी कोचिंग सेंटर से कोई लेना देना हो। ऐसा इसलिए ताकि सिस्टम में कोई भी सेंध लगाने की कोशिश ना कर सके। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो हर स्टूडेंट और हर पेरेंट के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, चीटिंग यानी नकल। क्योंकि सोचिए, एक भी नकल करने वाला इंसान हजारों ईमानदार स्टूडेंट्स की मेहनत पर पानी फेर सकता है। इसीलिए नकल को रोकना इस पूरे प्रोसेस की, कह सकते हैं, आत्मा है। और नियम बिल्कुल साफ और सख्त हैं।
एग्जाम हॉल के अंदर क्या ले जा सकते हैं? अपना एडमिट कार्ड, पेन और एक फोटो आईडी, बस। और क्या नहीं ले जा सकते? मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या किसी भी तरह का कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सब कुछ बाहर। और सबसे जरूरी बात, ये नियम सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। एग्जाम सेंटर के अंदर मौजूद हर एक इंसान, चाहे वो टीचर हो या इन्विजिलेटर, किसी को भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखने की परमिशन नहीं है। मतलब फेयरनेस का लेवल सबके लिए एक बराबर है। तो इतने सारे नियम, इतनी सिक्योरिटी, इतनी जिम्मेदारियां, आखिर इन सब के पीछे का असली मकसद क्या है? असल में इन सब का बस एक ही गोल है। जैसा कि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी दिखा रहा है, ये सारी कोशिशें एक बहुत ही सावधानी से प्लान किए गए ऑपरेशन का हिस्सा हैं, और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, हर एक स्टूडेंट के लिए एक फेयर और ट्रांसपेरेंट एग्जाम कंडक्ट कराना। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सब कड़े नियम सिर्फ नियम नहीं हैं। ये एक तरह का वादा है, हर स्टूडेंट को एक बराबर और सुरक्षित मौका देने का वादा। ये एक ऐसा मैदान तैयार करता है जहां जीत सिर्फ और सिर्फ मेहनत की होती है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। टेक्नोलॉजी जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, क्या भविष्य में हम इसका इस्तेमाल करके इन बड़े बड़े एग्जाम्स को और भी ज़्यादा सिक्योर और फेयर बना पाएंगे? क्या एआई, बायोमेट्रिक्स जैसी टेक्नोलॉजीज इस पूरे प्रोसेस को पूरी तरह से बदल देंगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में हमारे एजुकेशन सिस्टम का भविष्य तय करेगा।